So in today's class, we are going to study about the working with dynamic web table, working with dynamic web table, wherein we'll be seeing how to write an XPath for dynamic web table. So beforehand, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? एक वेब टेबल के बारे में, उसके XPath को हम कैसे लिखते हैं, ठीक, और मल्टीपल वेब टेबल्स को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे मल्टीपल वेब टेबल्स के XPath कैसे लिखते हैं, उसमें कोई एक एलिमेंट हो गया, मान लो कोई एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उन सब में हम लोगों ने एब्सोल्यूट XPath लिख करके कोशिश किया था कि किस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे, करेक्ट, ठीक है, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ बॉडी डिव। तो आज हम लोग जो वर्किंग विथ डायनेमिक वेब टेबल हम कर रहे हैं, और हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे XPath लिखने का प्रैक्टिस, ठीक है। तो आइए आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले वर्किंग विथ डायनेमिक वेब टेबल, दो टाइप के टेबल होता है। सबसे पहले आपको समझा दूँ, एक स्टैटिक वेब टेबल होता है और एक डायनेमिक वेब टेबल होता है। स्टैटिक का मतलब आप खुद ही समझ जा रहे होंगे, जैसे कि नदी में अगर पानी नहीं बहता तो वो स्टैटिक होता है। तो उसमें काम करना ज़्यादा आसान है। जहाँ पे समुंदर में जहाँ पे पानी बहता है, बहुत ज़्यादा सी शोर पे आप वेव्स आते हैं, वेव करंट्स आते हैं, वहाँ पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ठीक उसी तरीके से स्टैटिक टेबल में क्या होता है कि आप कोई भी एलिमेंट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रो कॉलम और वो जो सेल के अंदर जो डेटा होता है वो यूजुअली चेंज नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चेंज नहीं होगा, और वेर नॉट ग्रेजुअली, मतलब टाइम टू टाइम वो चेंज नहीं होता, ठीक। कुछ टाइम के लिए वो स्टैटिक रहेगा। और हमारा डायनेमिक वेब टेबल ऐसा होता है कि मान लो जहाँ पे bookmyshow.com एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मूवीज़ है, वो एक हफ्ते के लिए रहेंगी या फिर 2 से 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए रहेंगी। कोई भी एक मूवी साल भर के लिए थोड़ी ना चलती, जैसे DDLJ इतने सालों के लिए चल गई, 20-25 साल के लिए चल गई, तो वैसा तो नहीं चलता। तो जो वो लिस्ट रहेगा वो डायनेमिक लिस्ट रहेगा। जो मूवीज़ आ रही हैं और जो भी शोज़ होंगे bookmyshow.com पे, सब कुछ डायनेमिक होंगे। हर एक ही चीज़ बार बार नहीं होगी, तो वो लिस्ट एक्चुअली क्या होगी, डायनेमिक लिस्ट होगी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक डायनेमिक लिस्ट है। तो जहाँ पे डेटा, सेल का डेटा, वो सब कुछ टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक लिस्ट, ठीक है। और जहाँ पे डेटा चेंज नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक लिस्ट। सेम उसी तरीके से डायनेमिक वेब टेबल और स्टैटिक टेबल, ठीक है, वेब टेबल। अब मान लीजिए जैसे कि ये वाला हमको करना था, तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये TR है, TR1, ये है TR2, ठीक है, ये है TP1, ये है TD2, करेक्ट। इतना तो पता चल गया होगा, TR फॉर रो, T एंड TD फॉर कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डबल स्लैश मीन्स गो टू द वेब HTML सोर्स कोड, देन TR1, HTML सोर्स कोड में जाओ और TR1 में जाओ। TR1 ये हो गया, TR1, और उसमें T2 TD2 में जाओ, उसमें TD2 में चले गए, उसमें स्लैश इनपुट में जाओ, उसमें भी इनपुट में चले गए। सो इन द HTML इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अपना जावा में इंडेक्सिंग आपकी चालू होती है 0 से, बट HTML में इंडेक्सिंग चालू कहाँ से होती है, 1 से, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ओके। तो सबसे पहले अब हम जब स्टैटिक वेब टेबल का हम खत्म कर चुके हैं, अब डायनेमिक वेब टेबल का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन दिस टेबल एक्चुअली गेट्स चेंज ड्यू टू द एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द some rows or columns. Due to this we cannot identify it using index। जैसे कि आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आपने इंडेक्सिंग तो कर दी, तो आप कुछ भी कर लो, इसमें आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इंडेक्सिंग के कारण आप जो डेटा पकड़ना चाहते हो वो डेटा ना पकड़ में आएगा, उसकी जगह में भी अगर पकड़ में भी आता है तो कुछ और ही डेटा पकड़ में आएगा जो कि लास्टली अपडेट हुआ हो, करेक्ट। तो तो ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं हुआ इंडेक्सिंग। डायनेमिक वेब टेबल में इंडेक्सिंग यूज़ करके
डेटा को ग्रैब करना और डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करेंगे ना हम कोई डेटा, तो गलत मान लो पासवर्ड फील्ड में यूज़र नेम चल गया, यूज़र फील्ड में पासवर्ड चला गया, तो वो सही नहीं है ना। बट वो तो स्टैटिक ही होता है, वो पेज तो स्टैटिक ही होगा। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने हाँ पासवर्ड को यूज़र नेम में लिख दिया, तो सामने वाले बंदे को तो पता चल ही जाएगा कि भाई ये तो पासवर्ड है। यूज़र नेम जब लिखेगा तब देख लेंगे, बिल्कुल। ठीक है। हाँ तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इंडेक्सिंग हम डायनेमिक वेब टेबल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इफ ठीक है। देखो मैसेज 10 है, मैसेज 9 है, मैसेज 8 है, यहाँ पे मैसेज 10 है, मैसेज 9 है, मैसेज 8 है, और ऐसे ऐसे करते करते मैसेज 2 भी है। इफ मैसेज 9 इज डिलीटेड, मैसेज 9 को भी डिलीट कर दिया गया, तो सिर्फ 3 रो बची अपने पास, मैसेज 10, मैसेज 8, मैसेज 2। अब 2 का इंडेक्स चेंज होकर के क्या हो गया, 3। 8 का क्या हो गया इंडेक्स, 2। मैसेज 10 का क्या हो गया, तो 1, ठीक है। वन। If message 9 is deleted, the rows and the columns of the message 2 will be changed, and hence this will be a dynamic web table. हाँ हर दिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर दिन एक ही पिक्चर बार बार मतलब दस हाँ, दस ही चलती पिक्चर रहेगी। लगी रहेंगी। हर दिन 10 के 10 पिक्चर नहीं लगती, कभी 8 लगेगी, कभी 7 लगेगी, कभी 10 लग जाएगी, वो 12, ठीक उसी तरीके से। तो हाँ आई एक ये ट्री स्ट्रक्चर आप इसको समझिए। मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। टी बॉडी है सबसे ऊपर में, और उसमें दिखा रहे 3 रो है, ठीक है। ये इसी का एग्जांपल दे रहे हैं, सब इसी का एग्जांपल, एक मान लो यही है, ठीक है। टी बॉडी होगा इसका, और इसमें 3 रो हैं, आपको दिख रहे हैं इसमें 3 रो हैं, 3 रो हैं, TR1, TR2 एंड TR3। TD हो गया TR1, TR2, TR3। अब दोनों में TD1, TD2, TD1, TD2, TD1, TD2 तीनों में है। तो TD1, TD2 पहले वाले में, TD1, TD2 दूसरे वाले में, TD1, TD2 तीसरे वाले में, ठीक है। अभी भी कुछ है, अभी भी क्या है, चेकबॉक्स क्या किस टाइप का होता है, इनपुट टाइप का होता है, ठीक है। पहला वाला TD1 जो है वो इनपुट टाइप का, और दूसरा वाला ए मैसेज अपना लिंक है। मैसेज 1 को आप अगर दबाएंगे मतलब क्लिक करेंगे उस पर, तो आपका क्या आपको एक लिंक पे लेकर के जाएगा। ठीक उसी तरीके से सब में है। ये TD1 इनपुट हुआ, ये मैसेज हुआ, मैसेज क्या हो गया, लिंक हो गया, ये इनपुट हो गया, ये लिंक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ठीक है। since due to addition and deletion of some messages we cannot identify that element using index, so we use a unique element as a reference and identify the dynamic element using parent concept। समझे आप? ओके। देखो, अगर आपको हम्म। इसको आइडेंटिफाई करना है, और ये टेबल टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, ये सबसे पहले आप एक यूनिक एलिमेंट को फाइंड करो। मान लो आपको इसको हम्म। इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे आपका आपका यूनिक एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। आप हम्म। इस पे जाओगे, इन दोनों का कॉमन पेरेंट चुनोगे, ये इस तरीके से आप लिखोगे टू आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट। जैसे दूसरा वाला मैसेज 2, तो ये तो आपको पता है कि डबल जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट होता है यूज टू प्रोवाइड बैक एंड एट्रीब्यूट, ठीक है। टू राइट। यस। हम्म। और इसी इसका मतलब ये भी होता है कि आप पेरेंट में भी जा सकते हैं। अगर आप फिर से दो ये लगा दें, तो ये आप पेरेंट में भी चले जाते हैं, हाँ ये आपको पता होना चाहिए। ये नई चीज़ है एक्चुअली, आज आपको अच्छा। पता चली, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, हाँ तो आपको मैं पहले दिखाता हूँ किस तरीके से हम कर रहे हैं। दिख रहा है ठीक है। हाँ दिख रहा है। अभी? हाँ दिख रहा है, दिख रहा TR /TR, कौन सा TR अभी तक हमें मालूम नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे। जब इस TR को मैंने लिखा, है। एक सेकंड, जब इस TR को मैंने लिखा है, इस TR को मैंने लिखा है, तो ये तीन के तीनों TR एब्जॉर्ब हो गए,
बट इसमें से कौन सा वाला टी आर, जिसमें हो एक टी डी और जिसमें, ठीक है, ये टी आर देन टी डी, फिर उसके अंदर आप सबसे पहले इसको नहीं लिख सकते। इसको सही लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले आप लिखोगे ए, आप लिंक लिखोगे, फिर हम्म, उसके फंक्शन को लिखोगे आप, टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज टू, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद आप पेरेंट में जाने की कोशिश करोगे, तो ए के आगे ये ब्रैकेट लगाओगे और मैसेज टू के बाद वाला भी एक ब्रैकेट लगाओगे। समझ रहे हो आप? पेरेंट में जाने की हम्म, कोशिश कर रहे हो, जिसमें हो एक टी डी, टी डी, फिर उसके भी पेरेंट में जाओ, फिर हो टी आर, टी आर, फिर उसके डायरेक्ट उससे अब चाइल्ड में आओ, चाइल्ड में आओ जिसमें टी डी वन में, इसमें टी डी वन में स्लैश इनपुट हो, तो इसको आप इससे लिंक कर दिए। तो अब हम्म, आप कभी भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे जा करके शॉपिंग करने की कोशिश करोगे या फिर मतलब ऑटोमेशन करने की कोशिश करोगे, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा एक्सपाथ। अच्छा। आप मेरे को समझाओ अभी, क्या समझे आप इसमें? इसको स्टार्ट करने का तरीका बताओ। स्टार्ट करने का ये है कि अपन सबसे पहले जो उसका रूट एलिमेंट है ना, लाइक जैसे एंकर टैग है, ये जो भी है, ये टेक्स्ट फंक्शन के साथ में जो ms2 है, अपन इससे शुरू करेंगे। क्यों? और फिर वो यूनिक एलिमेंट है, इसलिए आपको किसी न किसी एक यूनिक एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा। यूनिक एलिमेंट है, इसलिए ठीक है। और फिर उससे हम उसके टाइम में जाएगा, मतलब टीडी है कि पहले एंकर टैग आ गया, उसके पहले फिर हम उसके कॉलम में जाएंगे, मतलब आई मीन उसके उससे हम हायरार्की में ऊपर पेरेंट की तरफ जाएंगे, मतलब टीआर तक जाएंगे उससे पहले, उसके बाद टीडी, फिर टीआर है। हम दो बार पेरेंट में गए हैं, करेक्ट? ए के बाद हम हाँ, टीडी में गए, उसके पेरेंट में, अब हाँ, टीडी के पेरेंट में गए टीआर में। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ राइट। तीन ब्रैकेट्स हैं। तीन ब्रैकेट आ गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद दोबारा हमने स्लैश टीडी वन किया है। ये, ये, हाँ, ये कैसे? अच्छा, फिर हम वहां जाके उल्टे टीडी वन में हाँ, आएंगे। पहले आप यहाँ से ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, ट्रेवल्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, हमको हमने इसमें पकड़ना था इनपुट, जो डायनामिक एलिमेंट है, राइट? हम्म। मतलब चेकबॉक्स पर टिक करना था अपने को, एग्जाम्पल है ना, हम्म। एग्जाम। और इस इनपुट को हमने एंकर टैग से लिंक किया है इस तरीके से। क्योंकि यहाँ तो चेकबॉक्स अगर आप कोई सा भी करना चाहते हैं तो बहुत सारे चेकबॉक्स है, आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नहीं कर सकते ना। अच्छा, अच्छा, वो हिरारकी बना ली तो वो फिक्स हो गया कि भाई वो हाँ, इसी के तो अंदर आएगा। आपने इस एंकर जो मैसेज टू लिखा हुआ है, उससे आपने हाँ, इसको जोड़ दिया। जोड़ दिया, राइट, जिस राइट, दिन राइट। ये मैसेज टू नहीं लिखा होगा उस दिन ये चेकबॉक्स भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अगर ये जरूरी नहीं यूनिक होगा ही होगा क्या सवाल है? मतलब करना कोई पड़ेगा भी यार आपको, उस किसी दिन। तरीके से यूनिक खोजना पड़ेगा। वो ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसा कुछ। हाँ, समझ में आया अभी? हाँ, आ गया, समझ में आ गया। तो इसका तरीका, लिखने का तरीका ये है कि फाइंड, अब मैं अगर बात करूँ स्टेप्स टू वर्क विद डायनेमिक वेब टेबल में, अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले फाइंड अ यूनिक हम्म, एंड डायनेमिक वेब एलिमेंट इन अ वेब टेबल। ठीक है। दूसरा, राइट डाउन HTML ट्री स्ट्रक्चर फॉर यूनिक एंड डायनेमिक वेब टेबल। ये कैसे लिखेंगे अपन? ये तो आप एक्सपीरियंस से लिखोगे, आप मतलब आपको अगर आ गया समझ में HTML तो आप अपने आप लिख हाँ, लोगे। ठीक है। नहीं मतलब जैसे ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन मान लो कोई अमेजोन वाली साइट है और उसमें से ट्री स्ट्रक्चर निकालना एक हो आध कर लोगे तो CSS से। आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो ये तो ठीक है। तीसरा इसका होगा, सबसे पहले आपने यूनिक और डायनेमिक वेब एलिमेंट फाइंड कर दिया, दूसरा ट्री स्ट्रक्चर लिख लिया, और तीसरा कॉमन पेरेंट खोजना। कॉमन पेरेंट को टी आर, ये दोनों से जुड़ा हुआ होगा हाँ, या लिंक। फिर राइट डाउन द XPath फॉर यूनिक एलिमेंट बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ यूनिक एलिमेंट, ट्राई टू आइडेंटिफाई द डायनेमिक एलिमेंट। आपका डायनेमिक एलिमेंट क्या, कौन सा है? ये। इनपुट। तो आपने यूनिक एलिमेंट कौन सा फाइंड किया? ये। ठीक है। ठीक है।
वही चीज़ तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि राइट डाउन एक्स पाथ हाँ फॉर यूनिक एलिमेंट बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ यूनिक एलिमेंट, ट्राई ओके टू आइडेंटिफाई द डायनेमिक ठीक है एलिमेंट। ठीक है। ठीक है, अब मान लो अब एक और नई चीज़ आपको अभी आएगी। ये समझ लो, जैसे मान लो एक टी बॉडी है, ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है, आपने खुद बनाया है। हम्म इतने सारे टी आर है, सब में कुछ ना कुछ रोज हैं, मतलब इतने सारे कॉलम्स हैं, इतने सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, और हर एक, हम्म सॉरी, इतने सारे रोज हैं, यहाँ पे इतने सारे रोज हैं जिसमें इतने सारे, हर एक में इतने सारे कॉलम्स हैं। हम्म ठीक, हाँ हाँ हम्म तो अभी आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, इनपुट। ठीक, तो आप इसके लिए यूनिक एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे? ये ये कौन सा इनपुट कॉलम है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छठा कॉलम है, 6 कॉलम्स है यहाँ पे, लास्ट कॉलम है, यहाँ पे ये एक कॉलम है। ओके ठीक है, तो इसको आप किससे जोड़ रहे हो? इससे। ओके पहले वाले में कोई ना कोई लिंक है, इस टी आर में टी, तो आप ऐसे जाओगे, ए, फिर टी डी, फिर टी आर, फिर वहाँ से उतरोगे कौन से वाले में? ए टी डी में, फिर इस इनपुट में आओगे और इन दोनों में रिलेशन बैठा दोगे। ठीक है, एक मिनट दोबारा से टीआर से टीडी में इनपुट हो गया फिर इनपुट से एक मिनट अभी 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 ज़्यादा हो जाएगा, रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, आपको बता रहा हूँ। देखो, नहीं सबसे नहीं पहले मैं देख रहा हूँ ए टेक्स इज इक्वल टू एक्सिस बैंक। ठीक है, सबसे पहले, फिर उसके बाद आप उसके पेरेंट में गए, कैसे? हाँ दो स्क्वायर ब्रैकेट और लगा करके, टी डी। राइट फिर उसके बाद आप उसमें और फिर टी आर में चले गए, आपने क्या किया? ए, टी डी और टी आर में चले गए। अब टीआर आप नीचे उतरोगे बिल्कुल टी डी में, टी डी छठा लिखने की कोशिश करे तो ये गलत है। नहीं, एक और चीज़ यहाँ पे आपको लर्निंग है कि फिर सबसे पहले, चलो रुक जाओ, टी डी स्लैश इनपुट अगर आप कर दो तो वो भी चलेगा। हम्म ठीक है, टी डी स्लैश और उसमें इनपुट, इनपुट क्योंकि इसमें इनपुट सिर्फ यहीं पे है। अच्छा ठीक है ठीक है, दूसरा हाँ जो कि गलत एक्स पाथ है, इसको आपको गलती निकालना है, कैसे आप खुद समझो। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, 8 टेक्स्ट निकाल दिया, फिर टी डी में ऊपर गए, टी डी में ऊपर गए, फॉलोइंग सिबलिंग लगा दिया यहीं से। यहाँ से ऊपर जाने के हाँ बाद हाँ नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से लेकर के फॉलोइंग सिबलिंग लगा दिया। कौन सा? टी डी सिक्स का। पर मैं आपको बताऊँ, जावा जावा में इंडेक्सिंग 0 से होती है और HTML में इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है। और एक्सपाथ जब आप लिखते हैं तो जिस हम्म जिस कॉलम में आप हैं उसको छोड़ करके आपको लिखना पड़ता है। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, सॉरी, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, चौथा पांचवा पांचवा। यहाँ पांचवा छठा लिखा है इसलिए आपने हाँ नहीं पकड़ में आएगा। तो क्या होगा? फॉलोइंग सिबलिंग टी डी फाइव स्लैश इनपुट। गुड ठीक है समझ में आया? ठीक है बॉस हाँ आगे ये तो नहीं आया इसका प्रैक्टिस कर लोगे आया आप। समझ मैं में आपको बता रहा हूँ कहाँ पे करना है। एक सेकंड हाँ मुझे हाँ खोलने दो। ये देखो, इस इसको आइडेंटिफाई, टाइम ट्रैक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। और ये देखो, टी बॉडी, टी बॉडी, हम्म टी आर, टी डी, टी डी, टी डी, टी डी, जैसे एक टी डी है, दो टी डी है, तीन टी डी है। हाँ हम्म ठीक है, ये है, हम्म ये है। इसमें आई थिंक कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब इन सभी में क्लास ही है हाँ, कोई डिफरेंस नहीं मतलब यूनिक एलिमेंट जैसा कुछ अंदर है बस नहीं जाएगा div, नंबर दो नंबर इमेज टाइम ट्रैक, इसको अगर हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे ए है, div,
अच्छा सेपरेटर, सेपरेटर, अच्छा एक एक में बीच में सेपरेटर है। इसको आप करने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है। जो भी मैंने आपको ये बताया है अभी, वो आपको इसे ही मिल जाएगा हाँ। एक्टिव टाइम में, ठीक है। तो ये हो गए हाउ टू राइट एक्सपाथ फॉर फायरबग। ये आप फायरबग अब एक्चुअली में है नहीं फायरबग, आपको बताया था एक प्लगइन था जो कि फायरफॉक्स में आता था, उसमें एक्सपाथ लिखना आइडेंटिफाई करना बड़ा ही ईजी होता था। अच्छा। हम्म, ठीक है। सेलेक्ट यूनिक एक्सपाथ फॉर डायनेमिक वेब टेबल, रिमूव टिल द कॉमन पेरेंट, ओके, ठीक है। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा, जो सॉफ्टवेयर दिया उसमें, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस जैसे हाउ मेनी लोकेटर्स आर अवेलेबल एंड विच लोकेटर इज प्रिफर्ड एट व्हाट टाइम, ठीक है। ओके। फिर डिफरेंस बिटवीन वेरीफाई एंड असर्ट चेक पॉइंट्स, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, एक सेकंड वो क्वेश्चन छूट गया लग रहा है, चलो ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई डायनेमिक ऑब्जेक्ट जैसे कंटेन्स फंक्शन एंड फॉलोइंग सिबलिंग। अगर आपसे बोले डायनेमिक एक्सपाथ लिखने के लिए आप कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल करते हो, तो आप क्या बोलोगे, हम्म। टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हो क्या। नहीं। हाँ, कंटेन। कंटेन्स और फॉलोइंग सिबलिंग का इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन a डायनेमिक वेब टेबल, टेक यूनिक कॉलम एज रेफरेंस एंड आइडेंटिफाई द डायनेमिक ऑब्जेक्ट इन वेब टेबल, ठीक है। आपने एक यूनिक कॉलम ले लिया एज ए रेफरेंस, रेफरेंस लेने के लिए, हम्म। ठीक है। एंड आइडेंटिफाई डायनेमिक ऑब्जेक्ट इन वेब टेबल, करेक्ट। ठीक। In a web table, we have 6 edit box and each edit box does not have unique attribute. Then how to identify the object? बहुत इजी है। Second, we have six edit box. Edit box does not have any इंडेक्सिंग। एट्रीब्यूट ही नहीं है। इंडेक्सिंग के थ्रू करोगे फिर वो डायनेमिक नहीं रहा ना। हम्म और शायद इसको तो निकाल के देना है। हम्म इंडेक्स तो क्या है। हम्म सो डिफरेंस बिटवीन सिलेनियम IDE एंड वेब ड्राइवर, एक्चुअली में सिलेनियम IDE का आप कोई काम नहीं है, रिकॉर्ड एंड प्लेबैक। आप जो भी एक प्लगइन आता है एक्चुअली में, अब आई थिंक सिलेनियम बिल्डर के नाम से हो गया था, और उसके बाद वो अब आता ही नहीं है, इंस्टॉल ही नहीं हो पाता फायरफॉक्स के वर्जन में। तो क्या होता है उसमें एक्चुअल में, आप जो भी एक बार लॉगिन करके उसको दिखा दो, ठीक है, प्लगइन में हम्म। उसको लॉगिन करके दिखा दो, और जो भी आप उसमें काम करोगे उसको रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद रिकॉर्ड बटन चालू करके सारे काम करो, एक सिनारियो को अटेंड करो, उसके बाद जैसे ही सिनेरियो खत्म हो जाए उसको बंद कर दो, स्टॉप कर दो। उसके बाद आप उसको फास्ट और स्लो कर सकते हो, वो अपने आप उसको लॉगिन करना चालू कर देगा और सब कुछ डेटा पीछे में एक अपना खुद से स्क्रिप्ट लिख देगा। रिकॉर्डिंग कर देगा। अच्छा। हाँ शूट भी कर देगा। हाँ हाँ, आप उसको एक्लिप्स में डाल करके वो भी कुछ पहले हम कर सकते थे, बट अब वो चलता नहीं है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं सेलेनियम IDE, ठीक है। ठीक है। जिसमें सेलेनियम वेब ड्राइवर जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आई थिंक UI एक्चुअली होता नहीं है, बट सेलेनियम IDE में UI था, अच्छा। ठीक है। ठीक चलिए है। मैं अपना फिर। हाँ। तो वेब ड्राइवर सपोर्ट्स एंड्रॉयड एंड आईफोन बट सेलेनियम IDE डज नॉट सपोर्ट्स, सबसे बड़ा चीज़। आपका किसका क्या। वेब ड्राइवर हाँ आपका क्या एंड्रॉयड चीज़। और आईफोन का, सिलेंड्रॉयड या फिर APM, ये सब कुछ सपोर्ट करता है। मतलब हम आईफोन के अंदर ऑटोमेशन कर सकते हैं जैसे। हाँ, उन सब का भी सॉफ्टवेयर है। तो वो भी इसी तरीके से चलता है क्या हाँ एक्सपाथ हाँ, वगैरह से या वो उसमें कैसे। उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आप उसको कर सकते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ये आपका ठीक है। डिफरेंस हो गया, और यहाँ होगी क्लास ख़त्म।